वेलकम बैक टू आवर चैनल HPG के नकुल प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ साइकोलॉजी का सेकंड पार्ट, माफ़ कीजिएगा सेकंड लेसन, जो कि रहेगा पार्ट 3। और इसमें आपको मिलेगा देखने को जो हमारा चैप्टर वाइज हम स्टडी कर रहे हैं, उसी में ये नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है विकास की अवधारणा व अधिगम से इसका क्या संबंध है। इसको हम जानेंगे, ये भी आपका 2 पार्ट्स में ही आएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि विकास होता क्या है और विकास और वृद्धि में आपस में कैसे, इनमें अंतर क्या है, इसके बारे में सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। और कल इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें कि ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट होगा। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। तो विकास जो है ये होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विकास होता क्या है। इतना हम इसको पढ़ते हैं, विकास डेवलपमेंट होता क्या है, किसी बच्चे में कैसे ये काम करता है, तो आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। विकास की अवधारणा, विकास की प्रक्रिया एक निरंतर यानी कि एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। आपने देखा होगा विकास जो है ये जो प्रसवपूर्ण अवस्था से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है, लेकिन जो वृद्धि होती है वो एक समय आने के बाद जो है रुक जाती है। तो याद रखिएगा विकास जो है ये निरंतर चलता ही रहता है। विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले हम देख लेते हैं विकास के बारे में। और विकास की प्रक्रिया में बालक का कौन कौन से विकास होते हैं, हमने सुना होगा शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास, संवेगात्मक विकास एवं सामाजिक विकास। ये सभी जो हैं इसकी प्रक्रिया में कौन कौन से विकास होते रहते हैं बालक में। तो शारीरिक विकास हो गया, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषात्मक विकास है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत जो विकास की प्रक्रिया होती है, जो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है विकास, तो उसमें क्या क्या आता है, हमारी रुचियाँ, आदतें, दृष्टिकोण, हम कैसे किस चीज़ के क्या हम ओपिनियन दे सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। याद रखिएगा विकास की प्रक्रिया में हमने जाने कौन कौन से विकास, शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास और सामाजिक विकास। लेकिन इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से जो विकास की प्रक्रिया होती है उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें आता है रुचियाँ, आदतें, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो ये तो हमने जाना विकास के बारे में। तो विकास जो है एक तो ये बहुदिशा भी होता है, लेकिन एक ही दिशा में ना होकर ये भिन्न भिन्न दिशाओं में भी होता है। विकास जो है वो लचीला होता है, ये आपको पता ही होगा कि विकास जो है फ्लेक्सिबल होता है, ये एक जगह पे स्टेबल नहीं होता है। चलिए आगे, अब हमने विकास और वृद्धि के बारे में हम पढ़ेंगे। हमें इनका अंतर पता होना चाहिए। कई बार हम वृद्धि को जो है, वृद्धि और विकास को आपस में इसको समझते हैं कि ये जैसे पर्यायवाची होते हैं वर्ड्स, उनमें हम लोग इनको समझते हैं, लेकिन ये गलत है। विकास का ही एक अंग है वृद्धि, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। वृद्धि और विकास के बारे में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वृद्धि और विकास के बारे में जानेंगे। वृद्धि और विकास में पहला अंतर क्या है वो जानते हैं। वृद्धि शब्द का प्रयोग जो है ये परिमाणात्मक परिवर्तनों, जो वृद्धि शब्द होती है उसका प्रयोग किस में होता है, परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी कि बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, भार, ऊंचाई में जो है ऊंचाई के लिए होता है। यानी कि वृद्धि का अर्थ क्या होता है, वृद्धि मीन्स हम इसको परिमाणात्मक, यानी कि अगर बच्चा बढ़ रहा है तो उसकी हाइट भी बढ़ रही है और उसका आकार में भी वृद्धि हो रही है, तो उस चीज़ को हम लेंगे वृद्धि में। जबकि विकास, चलिए विकास को देखते हैं। विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ परिमाणात्मक जो परिवर्तन है परिमाणात्मक, यानी कि ऊंचाई, भार, इसके साथ साथ हम इसको व्यवहारिक परिवर्तनों में भी लेते हैं कि कैसा बच्चे जो है कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा उसका कार्य कुशलता कैसी है, कैसे उसके हर काम को करने का ढंग है। तो ये विकास में आता है। तो मैंने आपको बताया कि विकास का एक अंग है वृद्धि। विकास और अंग जो है ये एक मतलब कि विकास जो है, विकास अपने आप में एक बहुत बड़ा है और वृद्धि जो है उसका एक छोटा सा पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं।
वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। वृद्धि जो है विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। जैसे कि आपने देखा, हम देखते हैं कि 20-21 साल तक ही जो है हमारी हाइट बढ़ती है, तो ये मतलब आप उसमें देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक चरण होता है, जबकि विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि इसका एक भाग होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आपको, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वृद्धि और विकास क्या होते हैं। वृद्धि की क्रिया जो है आजीवन नहीं चलती है, बिल्कुल सही। वृद्धि एक समय आने पर जो है ये रुक जाती है, लेकिन विकास जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और ये हर जीवन जब मतलब कि गर्भधारण यानी कि प्रसवपूर्ण अवस्था से लेकर हमारे जीवन अंत तक चलता है, यानी कि ये जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है या इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका विकास भी हो रहा है। तो याद रखिएगा, अगर बच्चे की वृद्धि हो रही है तो ज़रूरी नहीं है उसका कि विकास भी हो रहा है, तो इस बात का हमें पता लगाना पड़ता है। जैसे और इसके बाद क्या है, बालक के विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। अगर बच्चा मान लीजिए, अब आजकल आप बिग बॉस ही फॉलो कर रहे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक कंटेस्टेंट जो है वो आए हैं, छोटी सी उनकी हाइट है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा फोर्थ वन जो पॉइंट है वो उसको दिखता है कि बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसका विकास नहीं हुआ है। तो आपने देखा वो बच्चा छोटा सा है, लेकिन उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका जो है विकास हो चुका है। तो विकास होने के लिए वृद्धि होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वृद्धि हो रही है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि विकास हो रहा है। हो सकता है बच्चा जो है वो 20 साल का हो गया है, लेकिन वो मानसिक रूप से वो, यानी कि मानसिक विकास उसका नहीं हुआ है, और उसकी जो मानसिक एज है वो सिर्फ अभी तक 6 साल की ही है। तो ये था मेरा आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको पढ़ाना कि वृद्धि और विकास आपस में कैसे ये अंतर है एक दूसरे का। तो विकास जो है विकास बहुत विस्तृत है, जबकि वृद्धि जो है ये इसका छोटा सा पार्ट है। तो आई होप आपको वृद्धि और विकास का पता चल गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे है विकास को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं विकास को क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वंशानुक्रम, यानी कि हेरिडिटी। जो वंशानुक्रम है वो कैसे विकास को प्रभावित करता है, चलिए जानते हैं। वंशानुक्रम बालक के विकास को प्रभावित करता है। बालक के कद, रंग, आकृति, वृद्धि, चरित्र का वंशानुक्रम प्रभावित करता है। तो हेरिडिटी जो है ये बहुत ही बड़ा कारक है कि बच्चे का हाइट, चरित्र और आकृति, रंग कैसा होगा, ये उसकी हेरिडिटी डिसाइड करती है। आनुवंशिकता द्वारा विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। हमें पता ही है, जो हमारे आगे हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी में, कि हम जो हेरिडिटी होती है उसमें बच्चों को जो है पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ एक अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो है वो जो गुण होते हैं, जीन्स होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो बालक अपने माता पिता से जीन से वंशानुक्रम के गुण प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा, ये वंशानुक्रम बहुत बड़ा कारक है विकास को प्रभावित करने के लिए। नेक्स्ट है वातावरण। वातावरण वह बाह्य शक्ति है, जैसे कि आपको पता ही है, बच्चे के विकास के लिए वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की बराबर भूमिका रहती है। तो चलिए देखते हैं, वातावरण एक बाह्य शक्ति है जो बालक के विकास को प्रभावित करती है। शैशवावस्था से ही वातावरण बालक को प्रभावित करता है। आपने देखा ही होगा, छोटे से बच्चे में भी वातावरण का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण ये आपस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल, अगर एग्ज़ाम में आपको पूछ लिया जाए कि बच्चे पर किस चीज़ का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो वंशानुक्रम और वातावरण अगर ऑप्शन में होंगे तो वो दोनों सही हैं, यानी कि उपरोक्त दोनों सही हैं। व्यक्ति के विकास और व्यक्तित्व को निर्धारित करने में विद्यालय, समाज, परिवार, पड़ोस, ये सब कुछ अहम भूमिका निभाते हैं। तो हमने जान लिया, नंबर 1 था वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण जो कि विकास को प्रभावित करते हैं, तीसरा है आहार। अब आपने देखा होगा, अगर बच्चों को हम अच्छा आहार या भोजन नहीं उन्हें मिलेगा पूरा, या प्रॉपर उनको मील ना प्रोवाइड किया जाए, तो हो सकता है बच्चे कुपोषण का शिकार भी, अभी पीछे जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार हुए थे। तो कुपोषण का शिकार होने का मतलब ही ये है कि उन्हें जो है
न्यूट्रिशन जो है बच्चों को प्रॉपर नहीं मिल रहा है, उस वजह से बच्चों में कुछ ना कुछ कमियां हो रही हैं, जिससे कि उनका विकास जो है वो रुक सकता है। नेक्स्ट है बुद्धि। तो बुद्धि एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है इंटेलिजेंस, यानी कि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास मंद बुद्धि बालकों के अपेक्षा तीव्र गति से होता है। तो ये तो दिखती ही बात है कि जो बच्चे तीव्र बुद्धि वाले होंगे उनका विकास जो है वो जो मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं उनसे कम ही होगा। नेक्स्ट है लिंग, यानी कि सेक्स। बालिकाओं का मानसिक विकास व परिपक्वता बालकों से पहले पूर्ण हो जाता है। तो आपने जब हम किशोरावस्था पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि जो लड़कियां होती हैं उनका विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है एज़ कंपैरिजन बॉयज़, यानी कि लड़कियां जो है बहुत जल्दी जो है उनके उन अंदर मैच्योरिटी देखी जा सकती है, जबकि लड़कों में थोड़ी देर से ये परिवर्तन देखा जा सकता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइकोलॉजिकली लिखा गया है बुक में, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कहा। नेक्स्ट है रोग। तो रोग भी एक बहुत बड़ा कारक है। रोग बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। रोग से शारीरिक और मानसिक विकास में कमी आ जाती है। बिल्कुल सही बात है, अगर रोग होंगे तो शारीरिक और मानसिक विकास में ऑटोमेटिकली ही कमी आ जाएगी। नेक्स्ट है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ये है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो होती हैं, वो बालक के शरीर के अंदर पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों, जैसे कि ये होती हैं पैराथाइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और जनन ग्रंथि, बालक के शरीर और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे कारक जो कि विकास को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक थे? वंशानुक्रम, वातावरण, आहार, बुद्धि, लिंग, रोग और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं विकास की अवस्थाएं। अब हम देखेंगे विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। विकास की अवस्थाएं आपने बहुत बार सुना भी होगा, जब आप टेट की तैयारी करते हैं तो आपने देखा होगा कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो ये है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कल का जो वीडियो आएगा वो इसका ही पार्ट 2 होगा, जो सेकंड चैप्टर है उसका ही पार्ट 2 होगा, जिसमें हम इन शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को डिटेल में स्टडी करेंगे। और आज हम देख लेते हैं कि जो काल सैनिक थे उनके अकॉर्डिंग विकास की अवस्थाओं के बताई गई हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। और ये आधुनिक टाइम में भी इनको ही माना जाता है, तो आपने इनको अच्छे से देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। गर्भाधान से जन्म तक। तो गर्भाधान से जन्म तक ये होता है जन्म पूर्व काल, जिसको कि ये है जन्म पूर्व काल, गर्भाधान से जन्म तक, ये अकॉर्डिंग टू काल सैनिक। नेक्स्ट है काल सैनिक, नाम है इनका। शैशवावस्था। तो शैशवावस्था जन्म से 4 सप्ताह तक, ये इनके अकॉर्डिंग है। आरंभिक शैशवा काल ये होता है 1 माह से 15 माह तक। उत्तर शैशवा काल 15 से 30 माह तक। ऐसे कहा जाए तो इन्होंने कहा है कि 15 से 30 मतलब कि जो 3 साल तक जो है इन्होंने शैशवावस्था का वर्णन किया है। पूर्व बाल्यकाल तो ये होता है 5 वर्ष तक, यानी कि 3 से 5 वर्ष तक ये बता रहे हैं पूर्व बाल्यावस्था। और मध्य बाल्यावस्था होती है 5 से 9 साल तक। और जो उत्तर बाल्यावस्था है ये होती है 9 से 12 वर्ष तक। अब इन्होंने जो है इसको जैसे कि इनमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में देखेंगे तो आपसे यही पूछा जाएगा कि गर्भाधान से जन्म तक कौन सी होती है। तो ये होती है प्रसवपूर्ण अवस्था और या जन्म पूर्व अवस्था। अगली होती है शैशवावस्था, जो कि होती है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक। और उसके बाद आती है बाल्यावस्था, जो कि होती है 5 वर्ष माफ़ कीजिएगा, शैशवावस्था जन्म से 5 महीने तक 5 साल तक कही जाती है। लेकिन जो बाल्यावस्था है वो अगर हम भी इनको जैसे अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड ना देखें तो ये होती है 5 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था 12 से लेकर जो एडोलसेंस पीरियड होता है वो होता है टीन एज, आपने सुना होगा। तो 12 से 19 वर्ष तक जो है वो होती है एडोलसेंस पीरियड। तो ये था काल सैनिक के अकॉर्डिंग हमने देखा कि अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो आपने याद रखी हैं। शैशवावस्था माफ़ कीजिएगा, प्रसव पूर्व अवस्था ये होती है गर्भाधान से लेकर जन्म तक। उसके बाद आती है शैशवावस्था, जो कि रहती है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। और उसके बाद है बाल्यावस्था, जो कि 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है।
उस और लास्ट है एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था, जो कि रहती है 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक। तो सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग बताया है, इन्होंने सर्च किया है तो उन्होंने, लेकिन हम जिनको मानेंगे वो है कि जो मैंने आपको अभी बताया कि जन्म से लेकर जो 5 वर्ष है वो किशोरावस्था, 5 से 12 बाल्यावस्था आ गई, और 12 से 19 ये आ गई किशोरावस्था। तो इसको हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई गलती आपको वीडियो में लगती है तो प्लीज़ हमें मुझे बताएं कि मैंने क्या मैं इसमें ऐड भी कर सकती हूँ, कैसे मैं आपको इसको और अच्छे से बना सकती हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मंडी में हैं तो मैं कोचिंग स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने बहुत ही रीज़नेबल रेट्स रखे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से। अगर आपने कोचिंग लेना चाहते हैं, 100% आपका टैट सिलेक्शन जो है इसमें, टैट की मैं कोचिंग देती हूँ, और टैट के साथ साथ जो है जेबीटी कमीशन की तैयारी भी हम हमारे यहाँ पे करवाई जाती है। अगर आपको हमारे से जुड़ना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।